एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है एग्जाम कांकर्स चैनल पर इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास विषय में आज हम लोगों का टॉपिक है इस्लाम का उदय। तो ज्यादा समय खर्च न करते हुए अपने टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखिए, इस्लाम का जो उदय है, इस टॉपिक को हम दो हिस्से में पढ़ाएंगे। एक है इस्लाम का उदय और दूसरा है इसका प्रसार। प्रसार कैसे हुआ या खलीफाओं ने इसके प्रसार में क्या भूमिका निभाई, इस हिस्से का अध्ययन करेंगे। तो ये दो हिस्सों में होगा। तो चलिए पहले हिस्से को पढ़ते हैं, इस्लाम का उदय। देखिए, विश्व इतिहास में इस्लाम का उदय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी और इसका उदय जो है, देखिए, ये अरब पेनिनसुला है। अरब की एरिया में मक्का में इसका उदय हुआ। अरब के रेगिस्तान में मक्का में इसका उदय होता है और यह जो है धार्मिक रूप से उत्साही ईरानियों, तुर्कों और अरबों के द्वारा इसका प्रचार और तलवार के दम पे पूरी दुनिया में कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जन्म से 100 वर्षों के भीतर ही इस्लाम पूरी दुनिया में छा जाता है। इसकी सीमाएं जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सिंधु नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में नील नदी घाटी तक, ये इसके जन्म के 100 वर्षों के अंदर ही इसका फैलाव इतनी दूरी तक हो जाता है। ठीक है। रोमन साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया, बाल्कन प्रदेश और पूर्वी यूरोप इस्लाम की शक्ति के आगे झुक गया और इस्लाम की इस बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला जो है भारत को भी करना पड़ा। भारत जो कि यहाँ है, तो भारत को भी इसकी शक्ति का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन हालांकि भारत जो है 300 वर्षों तक इसको अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर रोके रहा, लेकिन अंततः भारत भी पराजित हुआ और इस्लाम भारत में प्रवेश कर गया। चूंकि हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर है अरबों का सिंध पर आक्रमण। अरब इस्लामी थे और उनके द्वारा भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है, इसलिए हम लोग इस्लाम के उदय का चैप्टर पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इस्लाम का उदय। देखिए, इस्लाम के जो संस्थापक हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इन्हें पैगंबर की उपाधि दी गई है और ये कहा गया है कि ये ईश्वर के भेजे हुए प्रतिनिधि थे जिनको जो है यहाँ मतलब धरती पे उनके संदेशों का प्रसार करने के लिए भेजा गया था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का में हुआ था। ये देखिए, मक्का है। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था और ये जिस कबीले में इनका जन्म हुआ था उसका नाम था कुरैश कबीला। और ये कुरैश कबीला कोई ऐसा वैसा कबीला नहीं था। मक्का पे कुरैश कबीला का अधिकार था। क्या था? मक्का पर इस कबीले का अधिकार था। ठीक है। तो इसी कबीले में मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम अमीना था। ठीक है। पिता जो है इनके जन्म के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी और माता जब इनकी उम्र 6 वर्ष थी तभी उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब जब माता और पिता दोनों नहीं रहे तो इनका लालन पालन किसने किया? चाचा अबू तालिब ने किया। ठीक है। चाचा अबू तालिब उस समय जो है कुरैश कबीले के मुखिया थे। क्या थे? चाचा अबू तालिब कुरैश कबीले के मुखिया हुआ करते थे। इन्होंने मोहम्मद साहब का लालन पालन किया। ठीक है। और फिर इनका जो है चाचा के एक पुत्र थे जिनका नाम था सियातू अली। इनको भी जान लीजिए, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब मोहम्मद साहब का विवाह जो है 25 वर्ष की अवस्था में हो गया। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम खतीजा था और इनसे एक थी पुत्री हुई और पुत्री का विवाह जो है यही चाचा अबू तालिब के पुत्र सियातू अली से हुआ। चूंकि इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर दो बच्चों ने एक माँ का दूध नहीं पिया है तो दोनों में आपस में विवाह संभव है। तो देखिए, चाचा अबू तालिब के जो पुत्र थे सियातू अली, उनका विवाह मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा से हो गया और इससे इनको 2 बच्चे थे, एक हसन और एक हुसैन। ठीक है। ये हो गया इनका जीवन परिचय। ठीक है। अब देखिए, जो भी देवदूत होता है, जो समाज सुधारक होता है, वो कहीं ना कहीं उसका एक औरा होता है। पता चलता है कि इस व्यक्ति में कुछ खास तो है ही। तो मोहम्मद साहब में भी ऐसा ही था। वो आरंभ से ही गूढ़ चिंतन में डूबे रहा करते थे।
40 वर्ष की उम्र में उन्हें देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला। ये एक मैसेंजर थे, इस्लाम में जो है मैसेंजर का कॉन्सेप्ट है। तो जो देवदूत थे जिब्राइल, उनका संदेश इनको 40 वर्ष की अवस्था में मिला और उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और इन्होंने स्वयं को नबी या पैगंबर घोषित किया। उसके बाद रसूल और ईश्वर का दूत भी स्वयं को इन्होंने घोषित किया। ठीक है, तो 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये नबी या पैगंबर और रसूल या ईश्वर के दूत कहलाए। ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब देखिए उस समय जो अरब की सिचुएशन थी, ये जो अरब का इलाका था ये छोटे छोटे फिरकों में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ अक्सर युद्ध हुआ करते थे आपस में, फिरकों में, जैसे कबीले होते हैं, कबीलों में आपस में लड़ाई हुआ करती थी। और उस समय अरब क्षेत्र में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा होती थी। एक क्षेत्र था काबा, मक्का में एक क्षेत्र था काबा, मैं यहां लिख देता हूं। काबा में जो है मूर्ति पूजा हुआ करती थी। काबा में 300 मूर्तियां रखी थी, 300 या उससे अधिक मूर्तियां रखी थी। और ये मूर्तियां जो है अल्लाह की बेटियों की मूर्तियां थी। किसकी थी? अल्लाह के बेटियों की मूर्तियां थी, जिनकी पूजा हुआ करती थी। अल्लाह के बेटियों की मूर्तियां थी, जिनका नाम है लाट, मानत, उजा, हाबल, इन नाम की मूर्तियां थी जिनकी पूजा हुआ करती थी। अब बता देते हैं आपको, काबा की जो स्थापना थी वो अब्राहम और इस्माइल ने किया था। किसने किया था? काबा की स्थापना अब्राहम और इस्माइल ने किया था। ये कोई विशेष ऐसी जगह नहीं है, गोलाकार घेरा वाला स्थान है। इसके ऊपर छत तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। इसी बीच में ये मूर्तियां रखी रहती थी। आज भी जब कोई आदमी हज करने जाता है तो ये काबा के इस भूमि को छोड़कर इसके बगल वाली भूमि को, जिसको कहते हैं हातिम, क्या कहते हैं? हातिम, हातिम वाली जगह पे हज किया जाता है। ठीक है, तो उस समय मक्का क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसी मूर्ति पूजा से हुई आमदनी का जो जो आमदनी होती थी, उसी से कुरैश कबीले और इन कबीलों का खर्चा चलता था। तो अब जब मोहम्मद साहब को आत्मज्ञान हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, अगर कबीलों का खर्चा उसी मूर्ति पूजा से हो रही है, वो खर्चा बर्चा उसी मूर्ति पूजा से ही चल रही है, और उसका विरोध अगर ये करेंगे तो इनको सपोर्ट कौन करेगा? तो जब इन्होंने उसका विरोध किया तो कबीलों ने इनका भी विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब इनका विरोध शुरू हुआ तो इनके चाचा, उस समय चाचा अबू तालिब कुरैश कबीले के मुखिया थे। तो चूंकि मुखिया का भतीजा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये विरोध दबा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पनपता रहा, वो गुस्सा बढ़ता रहा। ठीक है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक अल्लाह में विश्वास करने का प्रचार किया। ठीक है, कि अल्लाह एक है, उसके लिए कहीं मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप काबा की तरफ मुंह करिए और वहीं जो है वहीं पे आप प्रार्थना कर लीजिए और अल्लाह तक आपकी प्रार्थना पहुंच जाएगी, कबूल हो जाएगी। ठीक है, अब अपने धर्म का जब प्रचार ये लगातार करने लगे तो मक्का में इसका विरोध होना शुरू हो गया। उसी बीच इनके चाचा की डेथ हो गई। इनके चाचा और इनकी पत्नी फातिमा दोनों की डेथ हो गई। कब हो गई? 619 ईस्वी में। कब हो गई? 619 ईस्वी में इनके चाचा और इनकी पत्नी फातिमा दोनों की डेथ हो गई। जब दोनों की डेथ हो गई तो अब जो है कुरैश कबीले के जो मुखिया बने वो कौन बना? अबू जहल बने। कुरैश कबीले के मुखिया बने अबू जहल। तो जब तक चाचा जीवित थे तब तक तो इन्हें मक्का में संरक्षण प्राप्त था, लेकिन जब चाचा नहीं रहे, नए मुखिया बने अबू जहल, तो उस समय इनको यहाँ का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ? इनका मक्का में घोर विरोध होने लगा। उसी समय अब देखिए, इस दौरान ये मोहम्मद साहब बहुत फेमस हो चुके थे और जो अगल बगल के इलाके थे जैसे मक्का, मदीना और इस क्षेत्र में इनके प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। और तब तक इन्होंने इस क्षेत्र के सभी कबीलों के बारे में जानकारी भी इकट्ठा कर ली, सबके बारे में अध्ययन कर लिया और किसकी क्या स्थिति है सबके बारे में इनको पता चल गया था। उसी समय यासारिब एक जगह थी अरब में ही। यासारिब में दो जनजातियां रहती थी जिसका नाम था, एक औस थी और एक खजराज। ये औस और खजराज दो जनजातियों के बीच आपस में लगातार जो है
लड़ाइयाँ हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे। तो इन दोनों ने जो है मोहम्मद साहब को बुलाया कि आप आइए और हम लोगों के मतलब हम लोगों के साथ न्याय कीजिए और हमारे युद्ध को समाप्त कराइए, किसी भी तरह समझौता कराइए। यासारिब का ही आगे चल के नाम हुआ मदीना। मदीना को जो है मदीना को पैगंबर का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदीना को पैगंबर का शहर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, या सीटेट या टेट कोई भी परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। आप ध्यान से इसको देखिएगा, हम आपको बताएंगे इस पूरी टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न है। ये टॉपिक पढ़ने में बहुत बड़ा है, लेकिन हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी हमको कोई धार्मिक प्रवक्ता तो बनना नहीं है, तो जितनी जानकारी की जरूरत है हम सिर्फ उतना आपको बताएंगे। तो चलिए, यासारिब, अगर कोई पूछे मदीना का पुराना नाम क्या था तो यासारिब था। यासारिब में 2 जनजातियां थी, अवस और खजराज। इन्होंने जो है पैगंबर साहब को मदीने के लिए बुलावा भेजा। ठीक है, तो चूंकि मक्का में इनका विरोध शुरू हो चुका था, तो ये क्या किए, इन्होंने अपना मदीने की तरफ प्रस्थान कर दिया। और 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना, ये है मक्का, और यहां से मदीना चले गए। कब गए? 622 ईस्वी में। तो जब मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। ठीक है, और इसी याद में 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट है, हिजरी संवत की शुरुआत जो है इस्लाम में कब हुई? 622 ईस्वी में। और किसकी याद में हुई? मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की याद में शुरुआत हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ये मदीना में चले गए, तो चूंकि इन्होंने वहां के सभी कबीलों के बारे में, सबके बारे में पहले से जानकारी जुटाई थी, सबके बारे में अध्ययन किया था, तो मदीना जाने के बाद इन्होंने क्या किया? पहला काम, कुरान की रचना की। ठीक है, वहां इन्होंने कुरान की रचना की, जो इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, आप जानते हैं। और उस कुरान में, अब मजीदे कुरान कहा जाता है उसको, मजीदे कुरान में 114 सूरा से आशय है चैप्टर, 114 सूरा थे, और 6666 आयत। कितने आयत? 6666 आयत से आशय है पैरा। ठीक है, तो इन्होंने मदीना में कुरान की रचना की। यह इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ है, और पूरा जो इस्लाम है वो इसी पे आधारित है। ठीक है, सारे नियम कानून इसी में दिए गए हैं। कुरान की रचना के बाद इन्होंने सभी कबीलों को इकट्ठा किया, और उनमें जो वंश परंपरा इसके नाम पे विभेद था उसको खत्म कर दिया, और उसके नाम सिर्फ उन्होंने एक आधार पे उनका एकीकरण किया कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह एक है, हमारा भगवान एक है, इसलिए हम लोग एक हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जितनी वंश परंपरा और परिस्थितियां थी उसको खत्म करते हुए सिर्फ एक चीज पे जोर दिया, वो ये जोर दिया कि हमारा धर्म एक है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा मालिक एक है, इसलिए हम एक हैं। तो जो मदीने में राज्य का निर्माण किया गया, ये जो है धर्म के आधार पे किया गया। हमने बताया कि वंश परंपरा को खत्म कर दिया गया, और सिर्फ केंद्र में किसको रखा गया? केंद्र में धर्म को रख करके राज्य का निर्माण किया गया, और कहा गया कि यही अल्लाह जो है मालिक है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। जो वास्तविक शासक है, कुरान में ऐसा बताया गया कि जो वास्तविक शासक है वो खुदा है, और जो वास्तविक एकता है वो मिल्लत में है। ठीक है, वास्तविक शासक कौन है? केंद्र में अल्लाह थे, तो वास्तविक शासक कौन है? खुदा है। और जो वास्तविक एकता है वो किस में निहित है? वो मिल्लत में निहित है। अब ये बताइए कि जब राज्य का निर्माण हो गया, केंद्र में खुदा आ गए, खुदा ही राजा माना गया और बाकी सब उसके सेवक माने गए। अब जो राजनीतिक अधिकार था वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए एक ईश्वरीय कानून बनाया गया था जिसे कहा गया शरिया। अब ये जो राज्य था उसके जो राजनीतिक अधिकार थे उसके संरक्षण के लिए एक कानून आया जिसका नाम था शरिया। शरिया में जो चीजें दी गई हैं वो उसके राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने वाले लोगों पर लागू होती थी। और शरिया का समर्थन किसके द्वारा किया गया?
उसे कहा गया सुन्ना। शरिया का समर्थन सुन्ना के द्वारा किया गया, और सुन्ना क्या था? सुन्ना था पैगंबर द्वारा बनाया गया कानून। सुन्ना क्या था? यह पैगंबर द्वारा बनाया गया कानून। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो जितनी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो जान जाएंगे। ठीक है, तो केंद्र में खुदा रहे और खुदा ही राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते थे, और उसका समर्थन शरिया के द्वारा किया गया। शरिया का समर्थन सुन्ना के द्वारा किया गया, और सुन्ना क्या था? वो पैगंबर द्वारा बनाया गया कानून था। ठीक है, अब ये हो गया मदीना में राज्य का निर्माण हो गया। अब देखिए, जब राज्य का निर्माण हो गया तो पहले मुस्लिम शासक के रूप में किसने शासन शुरू किया? वो थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब पहले मुस्लिम शासक बने। और एक चीज और बता दें, कुरान के जो धार्मिक कानून थे उनको जवाबित कहा जाता है। क्या था? कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा जाता है। यह पीसीएस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में, कि जवाबित क्या है। तो उस समय वो जो परीक्षा थी उसमें राज्य के कानून दिया था, राज्य के कानून। ठीक है, ऑप्शन में राज्य के कानून दिया था, लेकिन कुरान के जो धार्मिक कानून है उसको जवाबित कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कभी भी रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मोहम्मद साहब पहले मुस्लिम शासक हो गए। ठीक है, वहां सब कुछ सही रहा, आराम से चलता रहा, लेकिन जो काम इन्होंने मक्का में किया था, जो वहां पे ये आग लगा दिया था कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध इन्होंने किया था, तो जो कुरैश कबीला था उनका इससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही थी। वो इस घाव को भूले नहीं थे और उन्होंने अंत में मदीना पर आक्रमण कर दिया। ये जहां जहां पैगंबर साहब मिले उन्हीं के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। तो मदीना पर कुरैशों का आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से? एक बदरा का युद्ध 624 ईस्वी में, दूसरा उहूद का युद्ध 625 ईस्वी में, और तीसरा डीच का युद्ध 627 ईस्वी में। ये तीनों युद्ध, अब अगर पूछा जाए कि पैगंबर साहब ने कितने युद्ध लड़े, तो ये 3 मुख्य युद्ध हैं जो पैगंबर साहब ने स्वयं लड़े। बदरा का युद्ध, उहूद का युद्ध और डीच का युद्ध। इन तीनों युद्धों को मोहम्मद साहब ने जीता, वो विजयी रहे। और विजयी होने के बाद उन्होंने क्या किया? कुरैश कबीले के मुखिया का पद ग्रहण कर लिया। मतलब अब वो कुरैश कबीले पे उनका अधिकार हो गया। ठीक है, उसके बाद वो वहां शासन करने लगे। 63 वर्ष की उम्र में 632 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, 63 वर्ष की उम्र में 632 ईस्वी में इनका निधन हो गया, और इनके उत्तराधिकारी की घोषणा इन्होंने नहीं की थी। तो आपने ओवरऑल देखा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो मुख्य मुख्य चीजें थी जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने बता दिया। सिर्फ इसलिए मतलब इस्लाम का उदय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अलग अलग फिरके में ये एरिया बटी थी अरब वाला, जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने ये बताया कि अल्लाह सबका एक है, सबका मालिक एक है, सब अल्लाह के बंदे हैं, कहीं कोई जाति नहीं है, कहीं कोई वंश नहीं है, कहीं कोई परंपरा नहीं है। और इसके द्वारा इन्होंने जो है इस पूरे अरब के लोगों को इकट्ठा कर दिया, एक सैनिक और एक राष्ट्र की भावना पैदा कर दी, और उस एकता के बल पर इन्होंने तलवार और प्रचार के द्वारा इस पूरे इलाके पे 100 वर्ष से कम के अंतर में ही इस पूरे इलाके पर इस्लाम का प्रसार कर दिया। इनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी। उसका मुख्य कारण था इस्लाम का जो है एक ईश्वरवाद था। वो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करते थे, और वही चूंकि धर्म ही उनके व्यवहार का एक माध्यम था, तो ये माना जाता था कि जो भी अल्लाह को मानता है वो हमारा भाई है और हमें उससे झगड़ा विवाद नहीं करना है। और इसी एनर्जी को लेके ये लोग, इसी एकता के द्वारा ये लोग इस पूरे क्षेत्र में 100 वर्ष के अंदर ही पूरे क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया, और ये जहां गए वहां की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों को पूरी तरह पलट के रख दिया। ठीक है, तो ये एरिया पूरा, इसके एकीकरण का श्रेय इस्लाम को ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, इधर पूरा अधिकार इनका बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक, अब क्या हुआ कि जब मोहम्मद साहब नहीं रहे तो उसके बाद
चूंकि उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, तो जब उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया तो एक नया पद आया जिसे कहा जाता है खलीफा। खलीफा, खलीफा को पैगंबर का प्रतिनिधि कहा जाता है या उत्तराधिकारी कहा जाता है। अब ये खलीफा जो है इस्लाम के धार्मिक चरित्र के मुखिया बन गए और इन्होंने तलवार और प्रचार के द्वारा पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रसार का जिम्मा उठाया। तो अब हम अगले हिस्से में बताएंगे कि जो खलीफा थे इनके समय में कैसे इस्लाम का प्रसार हुआ और इन्हीं खलीफाओं के समय में भारत तक इस्लाम की पहुंच हुई। ठीक है, तो ये भी बताएंगे। और यही खलीफा थे जो बहुत दिनों तक कहीं भी मुस्लिम शासक बनता था तो इन्हीं खलीफा से अनुमति लेता था। ऐसा क्या इनके पास था कि कोई भी मुस्लिम शासक कहीं भी बने तो अपने पद की जो है वो वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं वो खलीफा से ही करवाते थे। तो ऐसा क्यों होता था ये भी हम बताएंगे। आपको एक चीज और बता दें कि जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है कि यह इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर थे। क्या थे? ये आखिरी पैगंबर थे। पहले पैगंबर कौन थे? एडम या आदम साहब पहले पैगंबर। पहले पैगंबर कौन थे? पहले पैगंबर थे एडम या आदम साहब। ठीक है, और यहां के बाद जो है पैगंबर की परंपरा समाप्त हो जाती है। और जब पैगंबर की परंपरा समाप्त हो गई तो किसकी परंपरा शुरू हुई? खलीफा की। और इन्हीं खलीफाओं ने अपने समय में इस्लाम का सर्वाधिक प्रसार किया। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।